हेलो डियर क्यूरीज। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। और आपने जब प्रीवियस पार्ट नहीं सुना हो तो पहले सुन के आओ, बिकॉज आज मैं कुछ नहीं बताने वाली। सो सीधे प्रकट होता है आज की स्टोरी पे। जब आरवी होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती, बहुत ज़्यादा उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी, रोते रोते फूल चुकी थी उसकी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। इधर जोया भी बेहोश थी, अभी उसको भी होश नहीं आया था। एंड जो जोया के मम्मी पापा होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि जोया और सिया का एक्सीडेंट होता है, तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आते हैं एंड पूछते हैं कि सिया और जोया कहाँ है। तो जो वो वहाँ पे नर्स होती है वो एक तरफ इशारा करती है एंड कहती है कि वहाँ है। एंड ये लोग भागते भागते आते हैं, जोया के मम्मी पापा। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो जोया को देखने जो दूसरे रूम में थी उसे देखते हैं बाहर से ही, तो देखते हैं कि जोया तो बिल्कुल ठीक है एंड उसे कोई चोट नहीं आई हुई है। एंड फिर वो आते हैं सिया के मम्मी के पापा के पास भागते हुए। सो जब वो सिया की हालत देखते हैं बाहर के डोर से कि उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी है, जो जोया की मम्मी होती हैं उनको तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सिया को बचपन से अपनी बेटी जैसा पाला था। सो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड वो सिया की मम्मी की तरफ देखती हैं, जो अभी भी वो पेपर जो साइन करने के लिए था वो हाथ में पकड़े हुए थी, अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया था। जबकि वो एक डॉक्टर है, उन्हें पता होता है कि सारा प्रोसेस, कि जब तक आप साइन नहीं करोगे तब तक वो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुई। वो अभी भी वो पेपर पकड़े हुए खड़ी थी। सो जो जोया की मम्मी होती हैं वो जाती है सीधे सिया की मम्मी के पास एंड कहती कि शालिनी सिग्नेचर कर दो, नहीं तो सिया का ऑपरेशन नहीं होगा। एंड जो इधर शालिनी होती है सिया की मम्मा, वो एक नज़र देखती हैं जोया की मम्मी की तरफ एंड जो वो पेपर था वो नीचे उनका राइटिंग पैड के साथ वो गिर जाता है। एंड जो शालिनी की मम्मा होती हैं वो कर लेती हैं जोया की मम्मी को टाइटली हग। एंड वो बहुत रोती, बहुत ज़्यादा रोती हैं, ज़मीन पर बैठ जाती हैं उनको लेके एंड बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा। एंड जो जोया की मम्मी है वो उन्हें कंसोल करने का ट्राई करती हैं, बट वो भी रोना स्टार्ट कर देती हैं बिकॉज सिया के बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी, बहुत ज़्यादा। सो ये लोग रो रहे होते। इधर जो जोया के पापा होते हैं वो जाते हैं सिया के पापा के पास एंड उन्हें कहते कि अनिरुद्ध सिग्नेचर तुम ही कर दो, नहीं भाभी कर रही है तो तुम ही कर दो। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो जल्दी जल्दी वो जो राइटिंग पैड एंड जो पेपर गिरा हुआ था एंड वो जल्दी जल्दी उठाते हैं रोते हुए एंड वो सिग्नेचर कर देते हैं, बिकॉज जितना तुम लेट करोगे ऑपरेशन में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो जो उनके पापा होते हैं सिया के वो जल्दी जल्दी उठाते हैं एंड सिग्नेचर कर देते हैं। इधर जोया को भी थोड़ा सा होश आने लगा था। सो जो वहाँ की नर्स होती है वो कहती कि एक बच्ची को होश आने लगा है। जो सिया और जोया की मम्मी पापा होते हैं वो देखते हैं कि जोया को होश आने लगा है। तो जो जोया होती है वो अचानक से वहीं दूसरे रूम में लेटी हुई थी बेड पे, वो अचानक से उठती है एंड सीधे आती है रूम के बाहर। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे। सो जो जोया होती है वो जल्दी जल्दी उठती है एंड सीधे आती है बाहर एंड वो सीधे देखती है वही रूम की ओर जहाँ पे सिया लेटी हुई थी। एंड जैसे जोया देखती है सिया की तरफ वो सीधे जाती है कमरे में। किसी को परमिशन नहीं थी जाने की, बट वो उठती है एंड जैसे सिया की हालत ये देखती है वो जोया होती है वो सीधे रूम का दरवाज़ा खोलती है। वो जहाँ जिसमें सिया लेटी हुई थी वहाँ कुछ डॉक्टर्स थे जो उसकी जहाँ से ब्लड निकल रहा था उसे सही कर रहे थे। पट्टी वट्टी बांध रहे थे जहाँ पे हाथ और उसे लगा था। सो वो कर रहे थे तो जोया होती वो सीधे रूम में चली जाती एंड जो डॉक्टर नर्स थे वो उसे अंदर आने से मना भी कर रहे थे, बट जोया चली जाती है एंड वो उसका हाथ होल्ड कर पाती है सिया का।
तभी जो जोया की मम्मी होती हैं वो पीछे से आती हैं एंड जोया का हाथ पकड़ती हैं और सीधे कमरे से बाहर। वो कुछ कह भी नहीं पाती। जो जोया होती है वो सिर्फ हाथ पकड़ पाई थी सिया का एंड वो कुछ कहने वाली थी, बट जो जोया की मम्मी है उसका हाथ पकड़ती है एंड सीधे कमरे के बाहर ले आती है एंड कहती है, जोया तुम्हें पता नहीं, ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है, ये हॉस्पिटल है एंड उसकी दवाई चल रही है, आई मीन उसकी पट्टी बन रही है, सो तुम। एंड वो पूछती है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। वो गुस्से से जोया से पूछती हैं। जोया की मम्मी होती है वो जोया से बहुत गुस्से में पूछती है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या कर रहे थे तुम लोग। एंड जो इधर जोया होती है वो रोने लगती है एंड कहती है कि मम्मा वो एक कार बहुत तेज स्पीड से आई एंड वो मुझे टक्कर मारने वाली थी, बट सिया बीच में आ गई। एंड जैसे ही ये कहती हैं, जो आरवी होती है उसके कान में ये सब पड़ता है एंड वो जोया की तरफ देखती है बहुत गुस्से से, बिकॉज सुबह भी जो कुछ भी हुआ था काली बिल्ली वाला वो वाला तो हुआ था। एंड जो आरवी होती है वो जैसे ही सुनती है कि जोया को टक्कर मारने वाली थी एंड सिया बीच में आ गई, तो उसे गुस्सा तो आता है बट वो कुछ कहती नहीं है, बिकॉज चोट तो ऐसी चीज़ है जो किसी की भी लग जाए, सो वो कुछ कहती नहीं है एंड वो बेचारी वही बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। इधर से जोया होती है वो एक नज़र देखती है आरवी की तरफ जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी रो रो के। तो जो जोया होती है वो जाती है सीधे आरवी के पास एंड उसी के पास बैठ जाती है एंड उसे टाइटली हग करती है। जो जोया होती है वो आरवी को टाइटली हग करती है एंड कहती है कि डोंट वरी सिया ठीक हो जाएगी, डोंट वरी सिया ठीक हो जाएगी। बट जो आरवी होती है वो खुद से अलग करती है जोया को एंड कहती है कि दूर रहो मुझसे, दूर रहो, तुम्हारी वजह से जो हालत हुई है सिया की वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। एंड वो उसे दूर करती है। इधर जो काशी होती है वो जैसे आरवी ने कहा था वो देखती है जोया की तरफ, जो अब और ज़्यादा रोती है बिकॉज आरवी ने ये कह दिया कि सिर्फ तुम्हारी वजह से सिया की चोट लगी है एंड उसे इतना गिल्ट था पहले से ही कि सिया ने उसे बचाने के लिए खुद चली गई, आई मीन खुद उसने कार के सामने आ गई। सो उसे पहले से गिल्ट था। जैसे ही आरवी ने ये कह दिया कि तुम्हारी वजह से सिया की चोट लगी है इतनी ज़्यादा, तो वो और चाहिए रोने लगती है। इधर जो काशवी होती है वो आरवी की तरफ देखती है एंड कहती है क्या बोल रही हो तुम, उसकी वजह से कैसे चोट लग सकती है, थोड़ा सोच समझ के बोलो। मानती हूँ कि तुम्हें दुख है उसके चोट लगने का, तुम कैसे कह सकती हो, और तुम जानती हो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। एंड जो आरवी होती है वो एक बार देखती है काशवी की तरफ एंड कहती है ये तुम नहीं, तुम्हारा प्यार बोलना है ना, तुम जानती हो इसने क्या कहा, साफ साफ कहा है कि इसने कहा है कि सिया को मेरी वजह से चोट लगी है, उसको बचाते हुए उसकी जान गई है। सो इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि तो बेस्ट फ्रेंड है यार, और ये एक एक्सीडेंट था और तुम इसे किस वे में ले रही हो। एंड जो आरवी होती है वो कुछ कहती नहीं है, सीधे गुस्से में उठ जाती है वहाँ से और सीधे वहाँ से चली जाती है। आई मीन उधर साइड एक कॉर्नर में विंडो थी, वो वहीं से बेचारी देख रही थी नीचे की ओर। इधर जो जोया होती है वो वहीं पे बैठ के रो रही होती है एंड जो काशवी होती है वो जाती है उनके उसके पास एंड उसकी चीक्स को होल्ड करती है, फेस को होल्ड करती है प्रॉपर्ली, कहती ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इसका गिल्ट अपने ऊपर ना लो, और सिया है वो ठीक हो जाएगी यार। इधर वो रो रही है इधर तुम रो रही हो एंड तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, बस ये एक्सीडेंट था एक, समझने की कोशिश करो। इधर जो जोया होती है वो भी रोए जा रही थी। वो सीधे बेंच पे बैठे एक बार काशवी की तरफ देखती है एंड उसे टाइटली पकड़ती है एंड वो रोए जा रही थी। जो काशवी होती है वो उसके आगे कुछ नहीं बोलती बिकॉज जोया का रोना ही नहीं बंद हो रहा था बहुत ज़्यादा। एक तो उसे गिल्ट था कि उसे बचाते टाइम मतलब
सिया की चोट लग गई इतनी ज़्यादा। सो उसे तो एक गिल्ट था एंड उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड खोने का डर। एंड जो इधर सिया और ज़ोया के मम्मी पापा होते हैं, वो इधर उधर से कितना भी कह लो, जितना ट्राई कर सकते थे से बेस्ट डॉक्टर बुलाते हैं। वैसे तो सिया की मम्मी को ऑपरेशन करना चाहिए था, बट ऐसा होता है ना, आप दूसरे का कितना भी कर लो, मतलब दूसरे होते हैं, उनके दूसरे जो लोग आते हैं उनके प्रति आप जितने भी वैसे हो आप सब कर लोगे, बट जब खुद के बच्चे के ऊपर या खुद का कोई रिलेटिव होता है उसके साथ आपको ऑपरेशन या कुछ करना पड़ता है तो आपके हाथ कांपते हैं, मतलब आप नहीं कर सकते। अपने खुद का जो होता है वो आप नहीं, बच्चे का हो किसी का हो, वो आप नहीं कर सकते, ऐसा होता है। सो जो सिया की मम्मी होती है वो ऑपरेशन नहीं करने वाली थी, कोई दो डॉक्टर आने वाले थे ऑपरेशन करने के लिए। सो वो लोग आ जाते हैं एंड सीधे चले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर की ओर। और जो इधर आरवी की मम्मा, आई मीन सॉरी, सिया और ज़ोया की मम्मा होती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो अभी तक रो रही होती है। एंड जो आरवी की दादी हैं वो इन्हें उठाती हैं एंड कहती है रोना बंद करो, सिया ठीक हो जाएगी एंड तुम लोग पहले कुछ खा लो चल के, तुम लोग पहले खा लो चल के कुछ, नहीं तो तुम लोग को एनर्जी कैसे मिलेगी। आई मीन वो कहते हैं कि खाना खा लो नहीं तो तुम लोग की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। एंड इधर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है, सो किसी का बी पॉजिटिव है ब्लड। जो इधर इतने सारे लोग होते हैं वो कहते हैं, उसमें से जो आरवी की दादी होती है वो कहती है कि हाँ मेरा है बी पॉजिटिव। एंड जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मैम आपका पहले हमें चेकअप करना होगा, बिकॉज आपको देखिए कोई बीमारी तो नहीं है। जो इधर डॉक्टर होता है, अब वो मतलब सिया की मम्मी होती है, वो कहती है कि आंटी जी आप रहने दो, अभी आपकी एज भी हो गई है एंड आप ब्लड रहने दो, बेकार में आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। इधर जो आरवी की दादी होती हैं वो कहती हैं बेटा जैसे आरवी मेरी पोती है वैसे सिया भी मेरी पोती है, सो मुझे मत रोको। इधर जो होती हैं आरवी की दादी वो सीधे चली जाती है डॉक्टर के साथ ब्लड मतलब वो करवाने। एंड उनकी सारी रिपोर्ट्स होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, सो वो ब्लड दे सकती हैं। इधर वो ब्लड देती हैं थोड़ा सा। और इधर जो सिया की मम्मी होती हैं वो डॉक्टर से पूछती हैं कि डॉक्टर सब सही है। इधर जो डॉक्टर होता है वो कहता है मैम अभी अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड सीधे वो चला जाता है रूम में, आई मीन कमरे में, ऑपरेशन थिएटर में सीधे चला जाता है। इधर जैसे ही सिया की मम्मी ये सुनती है वो बेहोश हो जाती है, सीधे बेहोश हो जाती है। इधर जो सिया के पापा होते हैं और ज़ोया की मम्मी होती है वो उन्हें उठाती हैं एंड बेंच पे बैठाती हैं जाके, बट उन्हें होश नहीं आ रहा था, उन्हें होश था वो नहीं आ रहा था। वो सीधे दूसरे रूम में लिटाया जाता है उन्हें, जो वहाँ की नर्स होती है वो तो जानती नहीं है कौन है, सो वहाँ पे दूसरे रूम में इन्हें लिटाया जाता है। एंड जो ज़ोया की मम्मी होती हैं वो वहीं बैठ जाती हैं जाके शालिनी की मम्मी के पास, आई मीन सिया की मम्मी के पास, एंड वो बेहोश थी। सो इधर जो आरवी की दादी थी वो भी शालिनी के पास बैठी थी एंड जो उनके पापा थे ज़ोया के एंड सिया के वो ऑपरेशन थिएटर की ओर खड़े थे। और अब थोड़ी टाइमिंग को शिफ्ट करते हैं, 2-3 घंटे ऑपरेशन है वो चलता है एंड इधर दूसरे सीन पे आते हैं। इधर ऑपरेशन होता है वो चल रहा होता है एंड आते हैं सीधे दूसरे सीन पे। इधर जैसे अवनी के मम्मी पापा को पता चलता है, आई मीन फ़ोन किया जाता है उन्हें, सो जो अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो बैठे होते हैं काउच पे एंड अवनी होती है वो अपने रूम में होती है। जैसे उनके मतलब विनोद के पास फ़ोन आता है, जो सिया के पापा होते हैं, आई मीन जो अवनी के पापा होते हैं विनोद, उनके पास फ़ोन आता है एंड वो उठाते हैं, उन्हें पता चलता है कि सिया का एक्सीडेंट हो गया है। एंड जैसे ही वो सुनते हैं वो जल्दी-जल्दी सोफ़े पे से उठते हैं एंड वो जाने लगते हैं। तभी जो सर्वेंट होता है वो कहता है सर आप कहाँ जा रहे हो? सो जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं कि
अवनी से कह देना कि लंच कर ले, आई मीन डिनर कर ले, सिया का एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं हॉस्पिटल। एंड ये लोग होते हैं वो कार से निकल जाते हैं, सीधे कार से निकल जाते हैं ये लोग हॉस्पिटल की तरफ। एंड जो अवनी होती है वो थोड़ी देर बाद आती है नीचे डिनर करने के लिए। एंड उसके फेस पे अलग सी स्माइल थी। उसने सोचा था कि जोया आज नहीं पटेगी, आई मीन जोया होती है वो आज मर गई होगी। उसने पूरा प्लान बना लिया था आज। तो उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल किए हुए वो स्टेयर्स से उतर रही होती है। तभी वो उतरती है एंड डाइनिंग टेबल के पास आती है एंड कहती है कि वहाँ जो सर्वेंट होता है वो कहता है, वो उससे कहती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं। जो इधर वो सर्वेंट होता है वो कहता है कि मैम आपके मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं। एंड जैसे ये सुनती है उसके चेहरे पे एक और ज़्यादा स्माइल होती है, वो बढ़ जाती है। वो समझती है कि जोया निपट गई। एंड जो अवनी होती है वो कहती है कि कहाँ गए हैं इधर, जो आई मीन कैसे गए हैं। तो इधर जो वो सर्वेंट होता है मैम कार से गए हैं और सिया बेबी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। जो इधर अवनी होती है वो जैसे ही सिया का नाम सुनता है कि सुनती है कि सिया का एक्सीडेंट हुआ है, जो अवनी होती है वो कहती है क्या पागल, क्या बोला तूने, सिया का एक्सीडेंट हुआ है। इधर जो सर्वेंट होता है वो एक बार देखता है अवनी की तरफ एंड कहती कि हाँ मैम सिया का एक्सीडेंट हुआ है, सिया बेबी का एक्सीडेंट हुआ है। इधर जो अवनी होती है वो जो कांच का ग्लास पड़ा हुआ था, आई मीन टेबल पे, जो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, वो जो अवनी होती है वो उस सर्वेंट के खींच के मार देती है फेस पे, आई मीन फेंक देती है उसकी तरफ। जो वो ग्लास था वो टूट के लग जाता है, सीधे लग जाता है उसके, कहाँ लगा तुम इमेजिन कर सकते हो। जो वो ग्लास होता है बेचारे के लग जाता है एंड कहता है कि अवनी होती है वो कहती कि जबान संभाल के, सिया का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, सिया का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुत्ते संभाल के ज़बान बात कर। एंड वो चिल्लाने लगती है उस पर। इधर जो दूसरा सर्वेंट होता है जो इधर टाइल किचन में काम कर रहा था वो आता है, कहती क्या हुआ। एंड वो उसकी फेस की तरफ देखते हैं जिसपे एक कांच का टुकड़ा होता है वो लग गया होता है। एंड वो अवनी की तरफ देखता है एंड वो कुछ कहता नहीं तो उसकी भी कांच आँच लग जाती है सब मुंह पे, सो वो कुछ कहता नहीं है। एंड वो जो उसकी थोड़ी फेस में जो कांच लगी थी दूसरे सर्वेंट की वो धीरे से निकालता है एंड अपना जो हैंकी था, एप्रॉन, आई मीन हैंकी छोड़ो, एप्रॉन होता वो जल्दी जल्दी निकालता है अपने जो पहना हुआ था वो सीधे रख देता है उसके फेस पे बिकॉज ब्लीडिंग हो रही थी। एंड जो अवनी होती है वो फिर से पूछती है किसका एक्सीडेंट हुआ है। एंड वो दूसरा जो सर्वेंट होता है वो कह देता है मैम सिया बेबी का ही हुआ है। एंड जो अवनी होती है वो सीधे चली जाती है अपने रूम में। एंड जो अपनी मम्मी के पास है वो कॉल करती है जाके। इधर जो अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे एंड उन्होंने भी सिया की हालत देख ली थी। जो सिया की मम्मी होती है वो तो शालिनी के पास गई थी, आई मीन जो अवनी की मम्मी होती है वो सिया की मम्मी के पास गई थी बिकॉज लेडीज़ हैं तो एक के पास गई थी नहीं जाके। एंड जो सिया की मम्मी होती है वो अभी भी बेहोश थी, उन्हें होश नहीं आया था, उनका बीपी लो हो गया था एंड सब हेल्थ हो गए थे उन्हें। एंड जो उनसे आई मीन अवनी के पापा थे वो वही खड़े हुए थे। जो उनका फ़ोन होता है रिंग होता है अवनी की मम्मी का एंड जो वो फ़ोन उठाती हैं एक साइड कॉर्नर में जाती हैं एंड कहती है हाँ अवनी बोलो। जो इधर अवनी होती है वो गुस्से में बोलती है मम्मी किसका एक्सीडेंट हुआ है। जो इधर अवनी की मम्मी होती है वो कहती है सिया का एक्सीडेंट हुआ एंड बेटा बहुत बहुत ज़्यादा चोट आई है उसे। एंड जो अवनी होती है वो सीधे फ़ोन काट देती है एंड वो सीधे अपने घर से निकलती है। वो सीधी होती है वो अपने घर से निकलती एंड वो वहीं जा रही थी जहाँ पे उसने उस लड़के को पैसे दिए होते हैं मारने के लिए। शाम हो चुकी थी, 7 और 8 बज गए थे शाम के। एंड जो वो अवनी होती है वो सीधे जा रही थी उसी लड़के की ओर। एंड वो थोड़ी देर बाद वो उस लड़के के घर पहुँच जाती है जो अभी ड्रिंक कर रहा होता है। एंड वो वहीं पे जो होती है अवनी खड़ी हो जाती है गुस्से में। जो उधर वो लड़का होता है 21-22 साल का वो कहता है कि मेरे रुपए कहाँ हैं, आगे और देने आई हो जो लास्ट वाला, मतलब जो पेमेंट उसे लास्ट करनी थी। सो वो सोच रहा था कि वो उसे लास्ट वाली पेमेंट देने आई है। बट जो अवनी होती है वो सामने जो बॉटल पड़ी थी वाइन की कांच की
वो उठाती है, उनके सिर पे दे देती है, मतलब बहुत तेज मारती है। एंड उसका सर था वो पूरा ब्लड से, आई मीन पूरा फेस पे ब्लड, कह लो कि एक टाइप से जैसे नहाना नहीं होता है, जैसे तुम ऊपर से पानी डालोगे एंड वो जो पानी होता है तुम्हारे ऐसे ऐसे पूरा फेस पे आता है, फिर अनदर बॉडी पे जाता है, पार्ट्स पे जाता है। सो जो उस लड़की का है था वो पूरा फेस ब्लीडी, मतलब पूरे फेस पे था, उसकी ब्लड था एंड वो वहीं पे निपट गया, आई मीन मर गया। तो जो अवनी होती है वो सीधे वो बॉटल वहीं पे तो टूट गई थी एंड उसे हाथ से छोड़ देती है एंड अपने हेयर्स को फ्लिप करती है एंड वो सीधे जाने लगती है अपने घर की ओर। वो इतना उसको बताती भी नहीं कि तुमने दूसरी लड़की को ठोका एंड ऑल, और सीधे उठाती है बोतल, तुम्हारे सर पे मार दी एंड जा रही है अपने घर, अलग है उसका। एंड वो सीधे पहुंच जाती है घर एंड जो अपने कमरे में जाती है वो सारी चीज़ें फेंक रही होती है, सारी चीज़ें, पिलो एंड जो गमले रखे हुए थे, जो फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे, बस एक फ़ोटो फ्रेम को नहीं छूती है, वो थी सिया की। वो जो बड़ी सी वॉल पे लगी थी वो उसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है एंड जो बाकी सारी चीज़ें थी, कबर्ड बर्ड सब, मिरर था, ड्रेसिंग मिरर, वो उस पे भी अपना हाथ मार देती है जाके। जो ड्रेसिंग मिरर था वो उस पे भी अपना बहुत तेज हाथ मार देती है, जिससे उसके हाथ में भी काँच लग गए होते हैं एंड जो अवनी होती है वो सीधे अपनी आती है नीज़ पे बहुत एंड रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोती है। जो इधर होती है वो अवनी होती है, वो कहती है कि मैंने ज़ोया के मरने के लिए उसको रुपए दिए थे, बट सिया सिया एंड वो बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। एक सनक सी थी उस पे, बट वो कभी नहीं चाहती थी कि सिया को कोई भी चोट पहुँचे, कभी नहीं चाहती थी। एंड वो बहुत रोती है एंड जो वहाँ पे मिरर के आई मीन जो वॉल पे फ़ोटो लगी थी वो वहाँ पे सीधे उसके नीचे जाती है, बैठ जाती है जाके एंड वो रो रही थी। इधर जो ऑपरेशन था वो हो चुका था एंड जो डॉक्टर होते हैं वो आते हैं बाहर, और जो इधर सिया और जोया के पापा और अवनी के पापा खड़े हुए थे एंड आरवी तो विंडो साइड अभी भी खड़ी हुई थी एंड जो जोया और काशी होते हैं वो भी आते हैं, जो वहाँ पे चेयर्स पड़ी थी उससे उठ के आते हैं एंड वहीं पे खड़े हो जाते हैं। जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर कैसी है मेरी बच्ची। जो इधर डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि सॉरी सर, ऑपरेशन फेल हो गया एंड बहुत गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा था ये। और जो सिया के पापा होते हैं वो सीधे नीज़ पे बैठ जाते हैं एंड रोने लगते हैं। इधर जो विनोद होते हैं, अवनी के पापा और जोया के पापा, अखिलेश, वो उन्हें संभालते हैं बट वो सिया के पापा वो बहुत रोते हैं। इधर जो शिवाय होता है वो बेचारा घर में होता है, उसको कोई नहीं लिवा के गया था, कोई भी नहीं लिवा के, वो घर में आराम से अभी वो खेल रहा था टॉयज़ के साथ अपने, उसको किसी ने कुछ नहीं बताया था, वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा होता। इधर सिया के पापा बहुत रोते हैं एंड जो डॉक्टर होता है वो कहता है सर सॉरी, बट आपकी बच्ची कोमा में चली गई है एंड कह भी नहीं सकते कि वो कभी उठेगी या नहीं भी उठेगी। तो आप सोच लीजिए आपको करना क्या है। तो जो सिया के पापा होते हैं वो उठते हैं एंड डॉक्टर से कहते हैं कैसे डॉक्टर हो आप एक बच्ची को नहीं बचा सके, एंड उनका कॉलर पकड़ लेते हैं। इधर जो अखिलेश और विनोद होता है वो उनके कॉलर से छुड़ाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर की एंड जो डॉक्टर होता है कहते हैं सॉरी, बट हमने अपनी पूरी कोशिश की थी सिया को बचाने के लिए। एंड जो इधर डॉक्टर होता है वो कहता है कि सर आप फिर से सोच लीजिए कि शायद सिया कभी उठे भी ना। इधर जो सिया की मम्मी होती है उन्हें भी अब होश आ चुका था एंड सीधे वो अपने उस वाले रूम से उठती है एंड बाहर की तरफ आती है जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का हॉल था। सो वो वहाँ पे आती है एंड वो जो डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर होती है दूसरी, वो शालिनी की तरफ देखती है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें हक करती है जाके, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड थी। सो उन्हें हक करती है एंड कहती है सॉरी शालिनी, बट हम सिया को नहीं बचा पाए।
और वो कोमा में चली गई है। एंड जैसे ही सिया की मम्मी ये सुनती है, वो अगेन बेहोश हो जाती हैं। वो अगेन बेहोश हो जाती हैं। जो वो लेडीज़ डॉक्टर होती है वो कहती है शालिनी शालिनी, एंड वो उनके फेस पे मतलब टैप टैप कर रही थी, बट जो उनकी सिया की मम्मी होती फिर से अगेन उनका बीपी लो हो गया था। एंड जो जोया की मम्मी होती है वो इन लोगों को आई मीन शालिनी को उठाती है एंड फिर से उसी रूम में ले जाना होता है इन्हें। एंड इधर जो अवनी होती है उसने घर में अलग तबाही मचा रखी होती है, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रही होती है। इधर वो जो सर्वेंट होता है वो करता है सीधे अखिलेश के आई मीन विनोद के पास फ़ोन, जो अवनी के पापा होते हैं, एंड कहते हैं कि सर अवनी मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा करी एंड घर की सारी चीज़ें तोड़ रही हैं एंड सर्वेंट्स को भी हार्म कर रही हैं। इधर जो विनोद होते हैं वो जाते हैं सीधे रितिका के पास आई मीन अपनी वाइफ के पास, एंड उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते कि तुम्हारी बच्ची का चल क्या रहा है ये, वो घर में सबको सर्वेंट को हार्म कर रही है एंड सारी चीज़ें घर की तोड़ रही है। इधर जो उनकी मम्मी होती है वो कहती है कि आप देख लीजिए जाके, मुझे यहाँ संभालना है। इधर जो विनोद होते हैं वो कहते कि हम मैं जा रहा हूँ। इधर जो विनोद होते हैं वो सीधे कार अपनी उठाते हैं एंड घर की ओर चले जाते हैं। इधर जो अवनी होती है वो सारे हॉल का सामान इधर उधर तोड़ रही होती है, किचन में जाती है, वहाँ की सारी प्लेट्स एंड सब तोड़ने लगती है। इधर जो सिया के आई मीन अवनी के पापा हैं वो थोड़ी देर बाद घर पहुँचने वाले थे, एंड जो इधर अवनी है वो चिल्ला रही होती है जोया को मरना था, सिया सिया, एंड जो ऐसे ही वो सारी बातें मतलब अपना काला चिट्टा खोलने लगती है कि उसने क्या किया था। एंड वहाँ पे पहुँच जाते हैं अवनी के पापा, एंड जैसे ही वो सुनते हैं कि जोया को मरना था बट सिया तुम क्यों चली गई, एंड जो सिया के पापा होते हैं वो जाते हैं एंड सिया को आई मीन अवनी के पापा होते हैं वो जाते हैं और अवनी को चिन से होल्ड करते हैं बहुत टाइटली। मतलब गुस्सा था उनके अंदर, जो उन्होंने सुन लिया था कि जोया को मरना था, तुम कैसे मर गई, एंड जो वो थे एंड उनसे टाइटली जिन से होल्ड करते हैं एंड कहते हैं कि क्या बोला तुमने कि जोया को मरना था, ऐसी क्या तुम क्यों व्हाट तुम क्या कह रही हो। तो जो अवनी होती है वो रोने लगती है एंड कहती है कि पापा मैंने जोया के मरने के लिए पैसे दिए थे बट उस कुत्ते ने सिया को कार से उड़ा दिया एंड जोया है वो बच गई, एंड वो अपने पागलपने में मस्त वो उसे बता रही होती। एंड जो अवनी के पापा होते हैं वो उसे जिनसे जो पकड़ा हुआ था वो उसे छोड़ते हैं, एंड जितनी उनके अंदर ताकत थी, जितनी पावर उनके अंदर थी, वो अवनी को उतनी तेज तमाचा मारते हैं उसके गाल पे, एंड जो अवनी होती है वो दूर जाके गिरती है सीधे फर्श पे, एंड उसकी फेस उसके माउथ से वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। एंड कहता है कि तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ है अवनी, तुम इतनी पागल हो चुकी हो कि इस हद तक गुजर जा सकती हो। मैं अपने फ्रेंड से क्या कहूँगा कि जो उसकी बेटी उस हालत में पड़ी है कि उठ नहीं सकती, कोमा में चली गई है, उसका कारण मेरी बेटी है, उसका कारण मेरी नालायक औलाद है। एंड जो अवनी होती है वो जैसे ही सुनती है कि सिया कोमा में चली गई है, वो आती है सीधे पापा के पास, उठती है एंड कहती है पापा सिया कोमा में चली गई, एंड जो अवनी के पापा होते हैं वो अगेन फिर से एक तमाचा मारते हैं एंड सिया आई मीन अवनी फिर से जाके दूर गिरती है जाके, बट फिर से वो अगेन उठ के आती है एंड कहती है पापा सिया कोमा में चली गई, एंड जो वो अवनी के पापा होते हैं वो अब सिया के फेस को आई मीन अवनी के फेस को पकड़ते हैं एंड 3-4 तमाचे रख देते हैं एक साथ वो रख देते हैं। जो इधर अवनी होती है उसके फेस से ब्लड ज़्यादा आ रहा था, बट अवनी के पापा उसे नहीं देखते बिकॉज उसने इतनी गंदी हरकत की थी तो उसे नहीं देखते हैं। एंड जो अवनी का फेस है वो टाइटली पकड़ते हैं, कहते कि अब तुम्हें मैं ये यहाँ रखूँगा ही नहीं, तुम इतनी ज़्यादा नालायक हो चुकी हो, मैं रखूँगा ही नहीं तुम्हें यहाँ। एंड जो वो एक कॉल करते हैं एंड कहते कि मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसकी जो हालत करनी है वो तुम करो, जैसे भी सुधारना है इसको सुधारो, मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ इसको, और जब तक कि पूरी तरह सुधर ना जाए इसको भेजना नहीं है। एंड वो इतना कह कर ना सर्वेंट से कहते कि इसका सारे बैग्स करो
एंड जल्दी इधर जो सर्वेंट होता है वो जाता है सीधे अपने के कमरे में एंड सारे बैग्स पैक करने लगता है। इधर जो अवनी होती है वो कहती है कि पापा आप मुझे कहाँ भेज रहे हो, मुझे इस यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना। एंड जो अवनी के पापा होते अगेन फिर से तमाचा रख के देते हैं, कहती उस लड़की को तो खा गई हो अवनी, और तुम कहती हो उससे प्यार करती हो। खा गई हो तुम उसे, ज़रा भी तुम्हारे अंदर गिल्ट है कि उसने क्या किया है तुमने उसके साथ। एंड मैं उसके मम्मी पापा को क्या आंसर को दूँ, क्या आंसर दूँ कि मेरी बेटी की वजह से आज उनकी बेटी कोमा में है। इतनी गंदी हरकत तुम कैसे कर सकती हो अवनी। एंड जो उसके पापा होते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। एंड जो इधर अवनी होती है वो कुछ नहीं कह रही थी बिकॉज वो जानती थी उसकी गलती है, एंड वो भी वहीं पर बैठ जाती है। इधर आरवी को जैसे पता चलता है कि वो सिया होती है वो कोमा में चली जाएगी, कोमा में चली गई है, वो सीधे जाती है उसी कमरे में जहाँ पे सिया लेटी थी। उस ऑपरेशन थिएटर से शिफ्ट कर दिया गया था दूसरे रूम में। सो जो आरवी होती है वो जाती है उसी कमरे में एंड जो डोर था वो उसे लॉक कर देती है बिकॉज अभी किसी को परमिशन नहीं थी जाने की वहाँ पे। सो जो आरवी थी वो चुपके से जाती है एंड डोर करती है जल्दी जल्दी लॉक। एंड जो सिया कहाँ होता है वो जाके वहीं पे चेयर पड़ी थी वहाँ पे जाके जाती है बैठ जाती है एंड कहती थी तुम मुझे छोड़ के चली गई, कम से कम अपने साथ मुझे भी लिवा ली थी। एंड तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, तुमने तो कहा था कि शाम को आएंगे एंड हम दोनों लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तुमने तो कहा भी था कि तुम शाम को जल्दी आओगी एंड मुझसे बातें करोगी। तुम कैसे छोड़ के जा सकती हो मुझे अकेले, कैसे बताओ ना, बोलो ना। एंड वो सिया के हाथ को टाइटली पकड़ी हुई थी एंड उसे रब करी होती है बहुत ज़्यादा। एंड वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है पिछली बार से ज़्यादा बिकॉज तब उसके फेस पे कुछ था नहीं कि वो सिर्फ आंसू गिर रहे थे, बट अब वो बोल के रो रही थी। इधर जो सिया थी वो तो अब चली गई कोमा में एंड जो अवनी होती है वो अब जो आरवी होती है वो उसको बस पकड़े हुए रो रही थी। एंड जो उसकी फेस पे है वो अपने हाथ को रब करती है, कहती प्लीज़ सिया उठ जाओ, जान नहीं निकल रही है मेरी, प्लीज़ उठ जाओ ना। पक्का मैं अगली बार से तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूँगी। तुम जितनी देर कहो उतनी देर में तुम्हारे पास लेट होंगी। कभी एग्ज़ाम हो कुछ भी हो मैं खुद से तुम्हें कभी अलग नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। कभी भी तंग नहीं करूँगी, जो कुछ तुम कहोगी वो होगा। कुछ भी तंग करना नहीं होगा। तुम जितनी देर कहोगी उतनी देर लेट होंगी। तुम जो कुछ भी कहोगी वो करूँगी। तुम कहोगी यहाँ बैठो मैं यहाँ बैठूँगी। प्लीज़ उठ जाओ, जान निकल रही है मेरी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। एंड ये स्टोरी मैंने बहुत जल्दी में रिकॉर्ड की है बिकॉज मेरा पेपर है आज, देने जाना है मुझे। एंड मेरे पैर में बहुत तेज़ पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, कल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पेन। सो एंड जो कल स्टोरी आएगी यही वाली वो नए सीरीज से स्टार्ट होगी एंड न्यू ट्विस्ट है बिल्कुल। तो देखना, मन हो जाएगा तुम्हारा तो देख लेना, अदरवाइज़ जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जो कुछ भी करना हो तुम लोग करो। एंड बाय बाय, टाटा सी यू, ओके।